बिहार पुलिस कांस्टेबल 8415 पोस्ट लिखित परीक्षा का रिजल्ट कल 6 दिसंबर 2021 को जारी किया गया है। और इसमें जो रिजल्ट जारी किया गया सीएसबीसी की ओर से, क्या यह सही तरीके से दिया गया है या नहीं। अगर आप रिजल्ट का एनालिसिस कीजिएगा तो यहाँ पर आप पाइएगा कि एक शिफ्ट में 22,000 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है, तो यही दूसरे शिफ्ट में मात्र 891 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा आपका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 6 दिसंबर 2021 को रिजल्ट जारी किया गया है। इस पर आप क्लिक करके रिजल्ट का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना रोल नंबर देकर चेक कर सकते हैं आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं। और इसमें यहाँ पर जो आपको पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं और किस शिफ्ट में कितना कैंडिडेट का एग्जाम लिया गया था। तो इससे संबंधित 24 फरवरी को ऑफिशियल वेबसाइट पर सेंटर लिस्ट जारी किया गया था। और इस सेंटर लिस्ट में आप देखिएगा तो मॉर्निंग शिफ्ट पहला जो एग्ज़ाम था 14 मार्च को 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। और इस डेट में जो यहाँ पर कैंडिडेट का जो रोल नंबर जनरेट किया गया 25 से, अगर आपका रोल नंबर 25 से शुरू है तो आपका एग्ज़ाम जो लिया गया होगा 14 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में। 14 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम लिया गया है सभी का रोल नंबर शुरू है 25 से। और अगर आप इसको काउंट करना चाहते हैं तो टोटल जो 14 मार्च को जो सेंटर बनाया गया था 611 सेंटर पर एग्जाम लिया गया था। फर्स्ट सेकंड दोनों शिफ्ट मिलाकर जो टोटल कैंडिडेट है 6,30,524 और सभी शिफ्ट में लगभग कैंडिडेट समान ही है। तो 6,30,524 का अगर आप डिवाइड कीजिएगा दो भाग में तो 3,15,000 आता है। हम आप लोगों को ले चलते हैं 24 मार्च सेकेंड शिफ्ट में। सबसे कम जो रिजल्ट हुआ है 24 मार्च सेकेंड शिफ्ट में ही मात्र 891 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप सेकेंड शिफ्ट में आइएगा तो सेकेंड शिफ्ट का जो रोल नंबर शुरू है 41 से शुरू है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे 41, 47, 13, 0001 है तो 1 के बाद जो भी आगे का डिजिट है 4 डिजिट, इससे ये पता चलेगा कि इस सेंटर पर कितना कैंडिडेट का दिया गया था। तो टोटल 152 इस सेंटर पर था। इससे पहले जो दिया हुआ है 480, 480, 528, तो ये 4 डिजिट तक आपको आगे का जो दिखेगा इससे ये पता चल जाएगा कि एक सेंटर पर कितना कैंडिडेट का यहाँ पर सेंटर दिया गया है। तो टोटल यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट में जो बनाया गया है 498 सेंटर और इसी तरह से फर्स्ट शिफ्ट में भी 498 बनाया गया है। तो टोटल यहाँ पर आप लोगों के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए 1 से लेकर 498 सभी सेंटर का रोल नंबर ऐड किया। जैसे यहाँ पर हो गया 152, 480, 480, 528, 600 इस तरह से। तो ऐड करने के बाद जो यहाँ पर आ रहा है 2,51,954। तो यानी फर्स्ट शिफ्ट में इससे जो है 9,000 कैंडिडेट अधिक है। सेकेंड शिफ्ट में और फर्स्ट शिफ्ट में 21 मार्च को जो टोटल कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम लिया गया सीएसबीसी का ऑफिशियल डेटा के अनुसार 5,13,906 कैंडिडेट का एग्ज़ाम लिया गया है। 5,13,906 कैंडिडेट को एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया था और इसमें 90% कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हुआ है। और यहाँ से आप देखिएगा तो 2,51,954 है। तो सेकेंड शिफ्ट में आप देखिएगा फर्स्ट शिफ्ट के कंपेयर में तो मात्र 10,000 कैंडिडेट, यहाँ पर 11,000 कैंडिडेट कम है। लेकिन यहीं पर आप रिजल्ट में देखिएगा तो रिजल्ट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा का अंतर है। 21 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में टोटल 22,000 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है, तो वहीं पर 21 मार्च सेकेंड शिफ्ट में मात्र 891 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। ये कैसे संभव हो सकता है, इस पर सीएसबीसी को बिल्कुल स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आंसर की कट ऑफ मार्क्स कुछ तो बताया ही नहीं जाता है। पारदर्शिता आप कह सकते हैं कि नाम मात्र का यहाँ पर पारदर्शिता है। जब क्वेश्चन पेपर आंसर की कट ऑफ मार्क्स दिया ही नहीं गया है, कैंडिडेट ये भी नहीं जान सकता है मेरा कितना मार्क्स आया और क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो लगभग दोनों शिफ्ट में लगभग समान ही कैंडिडेट है। तो एक शिफ्ट में 22,000 कैंडिडेट पास हो रहा है, तो यहीं पर दूसरे शिफ्ट में मात्र 890 कैंडिडेट का रिजल्ट हो रहा है। अब चलिए आप लोगों को रिजल्ट के PDF पर ले चलते फिर और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फिर आगे क्या करना है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। यह 8415 पोस्ट ऑफिशियल रिजल्ट का PDF है। कल 6 दिसंबर 2021 को रिजल्ट जारी किया गया है। यहाँ पर आप ऑफिशियल डेटा के अनुसार देखिएगा तो 14 मार्च 2021 रविवार को 2 पाली में एग्जाम लिया गया है। तो टोटल 6,30,524 कैंडिडेट एग्जाम में भाग लिया है और इसमें से 90% उपस्थिति है। ये पता यहाँ से आपको चलेगा 10,20,471। और इसके बाद 21 मार्च रविवार को कुल 5,13,906 कैंडिडेट। तो इस तरह से आप टोटल देखिएगा फॉर्म जो फिलअप हुआ है 6,30,000 और 5,13,906 को अगर आप ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद जो यहाँ पर आएगा टोटल कैंडिडेट की संख्या आएगा 11,44,430 आएगा यहाँ पर। और एग्जाम में जो अपीयर हुआ है 10,20,471। अगर आप इसको परसेंटेज में निकालिएगा तो 89.16% आ रहा है। यानी यहाँ से क्लियर है कि 90% लगभग कैंडिडेट एग्जाम में भाग लिया। हर बार इसी तरह से होता है, 90% कैंडिडेट एग्जाम में भाग लेता है। इसी तरह से फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में भी सेम इसी तरह से हुआ होगा। तो 14 मार्च को
फर्स्ट एवं सेकेंड पाली में एग्जाम लिया गया तो टोटल 6,30,000 है और इसका 90% एग्जाम में अपियर हुआ है। उसी तरह से 21 मार्च को भी लगभग 90% एग्जाम में कैंडिडेट अपियर हुआ। ऐसा तो है नहीं कि 21 मार्च को 5,13,906 कैंडिडेट को बुलाया गया तो उसमें नहीं भाग लिया होगा, सभी कैंडिडेट उपस्थित हो गया होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। 90% लगभग कैंडिडेट एग्जाम में भाग लिया है। जब कैंडिडेट यहाँ पर सभी शिफ्ट में समान है तो रिजल्ट में ऐसा अंतर कैसे हो सकता है। बाकी आगे यहाँ पर देख लीजिए, रिजल्ट को अगर आप काउंट करना चाहते हैं कितना है तो टोटल जो रिजल्ट दिया गया है यह जो टोटल पेज पर है 185 पेज पर है, जिसमें शुरू में 4 पेज पर निर्देश है और लास्ट में 2 पेज पर निर्देश है। तो इसमें से आप अगर 6 पेज माइनस कर दीजिएगा तो 179 पेज बचता है। 179 पेज पर यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है। तो आगे यहाँ पर 4 पेज निर्देश है रिजल्ट से संबंधित और इसके बाद यहाँ से शुरू है। तो यहाँ पर अगर आप काउंट कीजिएगा तो रॉ और कॉलम, रॉ ये हो गया, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है तो रॉ की संख्या यहाँ पर टोटल 7 है और कॉलम यहाँ पर नीचे हो गया। तो एक कॉलम में जो रोल नंबर है 33 है। एक पेज पीडीएफ पर कितना रोल नंबर है इसको निकालने के लिए आपको 33 गुना 7 से गुना कर देना पड़ेगा। तो 33 में 7 से आप गुना कीजिएगा तो 231 आएगा, यानी एक पेज यहाँ पर जो पीडीएफ है इस पर 231 कैंडिडेट का रोल नंबर दिया हुआ है। और यहाँ पर जो 25 से रोल नंबर शुरू है यह जो है रोल नंबर 14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट कैंडिडेट का है। 14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में जिस भी कैंडिडेट का यहाँ पर एग्जाम हुआ है सभी का यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है। 14 मार्च वाले कैंडिडेट का है और इसको आप काउंट कीजिएगा तो 18 पेज में पूरे में रोल नंबर है, 19 पेज में यहाँ पर आधा में रोल नंबर दिया हुआ है। तो टोटल को अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो लगभग यहाँ पर 4300 कैंडिडेट का 14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में रिजल्ट हुआ है। यहीं पर अगर आप सेकेंड शिफ्ट में देखिएगा 14 मार्च को तो 13,000 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर आप PDF बैच देख लीजिए, यह जो रिजल्ट दिया हुआ है 19 पेज में लगभग, और 14 मार्च को यही सेकेंड शिफ्ट में अगर आप देखिएगा तो 59 पेज में रिजल्ट दिया हुआ है। यहाँ पर पेज नंबर हो गया और एक पेज में आप लोगों को बता ही दिए 33 गुना 7 गुना कीजिएगा 231 आएगा और जितना भी पेज पे ये रिजल्ट दिया हुआ है 231 से आप गुना कर दीजिए। इसी तरह से आप 21 मार्च का देखिएगा तो 21 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट में जो रिजल्ट दिया हुआ है टोटल 97 पेज पर सबसे अधिक जो रिजल्ट हुआ 21 मार्च फर्स्ट शिफ्ट वाले कैंडिडेट का, और सेकेंड शिफ्ट में देखिएगा तो मात्र 4 पेज पर रिजल्ट दिया हुआ है और मात्र 891 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया हुआ है। तो इस तरह से आप खुद से भी काउंट कर सकते हैं और काउंट कैसे करना है इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ ही गया। चलिए सबसे लास्ट में चलते हैं। सबसे लास्ट में आप देखिएगा, यहाँ पर आप सबसे लास्ट में देखिएगा तो 41 से जो रोल नंबर शुरू है यह 21 मार्च सेकेंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट का रोल नंबर है और यहाँ पर आप देखिएगा तो मात्र 4 पेज में रिजल्ट दिया हुआ है। रोल नंबर की शुरू की बात करें तो 25 से जो शुरू है 14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। 14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट वाले कैंडिडेट का 25 से रोल नंबर शुरू है और 14 मार्च सेकेंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट का 35 से शुरू है। यहाँ पर 25 और प्लस 10 जोड़ करके 35 हुआ तो 14 मार्च सेकेंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट का 25-35 हो गया। और इसके बाद यहाँ पर 31 से जो रोल नंबर शुरू है 21 मार्च फर्स्ट शिफ्ट वाले कैंडिडेट का, और इसी तरह से 41 से जो रोल नंबर शुरू है 21 मार्च सेकेंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट का। यहाँ से आपको रोल नंबर क्लियर समझ में आ गया और आप खुद से भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप काउंट कीजिएगा 14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का तो लगभग 19 पेज पर रिजल्ट दिया हुआ है। इसी तरह से 14 मार्च सेकेंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट का 59 पेज में रिजल्ट दिया हुआ है। यहीं पर 21 मार्च फर्स्ट शिफ्ट वाले कैंडिडेट का 97 पेज में रिजल्ट दिया हुआ है। तो ये कहीं से भी सही नहीं है, 97 पेज में आप खुद ही बता सकते हैं। एक शिफ्ट का मात्र 4 पेज में रिजल्ट है तो वहीं दूसरे शिफ्ट का मात्र 97 पेज में रिजल्ट है और सेकेंड शिफ्ट का मात्र 4 पेज में रिजल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ ही गया कि कितना कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा तो मात्र 4 पेज में रिजल्ट दिया, बस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और 21 मार्च को जो टोटल कैंडिडेट भाग लिया 5,13,906, इसमें से सेकेंड शिफ्ट को हम खुद से ही काउंट किए हैं। जितने भी सेंटर दिया गया था कैंडिडेट का टोटल 498 जगह पर सेंटर बनाया गया था और सभी को ऐड करने के बाद जो हुआ था यहाँ पर 2,51,954 आया था। इसमें हो सकता है कि 100-200 का कमी हो गया होगा, कहीं पर जोड़ने में मिस्टेक हो गया होगा। लगभग आप समझ सकते हैं 2.5 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिया हुआ सेकेंड शिफ्ट का हो गया। और इसमें से कितना कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है तो मात्र 891 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। और यहीं पर फर्स्ट शिफ्ट में 2,60,000 लगभग कैंडिडेट दिए हैं तो उसमें से 22,000 का रिजल्ट हुआ है। यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ है।
केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती सीएसबीसी की ओर से जो भी परीक्षा ली जाती है, किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन पेपर आंसर की नहीं दिया जाता है, कैंडिडेट का मार्क्स भी नहीं बताया जाता और कट ऑफ मार्क्स भी नहीं बताया जाता है। एग्जाम में पारदर्शिता लाने के लिए आपको आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और हम भी आप लोगों को फुली सपोर्ट करेंगे। एग्जाम में बिल्कुल पारदर्शिता आना चाहिए, सभी कैंडिडेट का मार्क्स बताना चाहिए और कट ऑफ मार्क्स भी जारी करना चाहिए। इसको लेकर आप आरटीआई भी कर सकते हैं। अधिक से अधिक स्टूडेंट आरटीआई कीजिए और सीएसबीसी से मांग कीजिए कि कट ऑफ बताया जाए और मार्क्स बताया जाए। और आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो बिल्कुल आप आरटीआई कीजिए। और रिजल्ट नहीं होने का आप कारण देख ही लिए, एग्जाम पारदर्शी तरीके से नहीं लिया गया है, इसीलिए यहाँ पर एक शिफ्ट में 22,000 कैंडिडेट का रिजल्ट हो रहा है तो दूसरे शिफ्ट में मात्र 890 कैंडिडेट का रिजल्ट हो रहा है। आप देखिएगा शिफ्ट वाइज किस शिफ्ट में कितना रिजल्ट हुआ है। तो 14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में 4300 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है लगभग में, और 14 मार्च यही सेकेंड शिफ्ट में 13,000 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ। ये कैसे हो सकता है जब हर शिफ्ट में सेम ही कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, 10-20 हज़ार का अंतर है, तो रिजल्ट में यहाँ पर हज़ारों में अंतर कैसे हो सकता है। इस पर सीएसबीसी को बिल्कुल जवाब देना चाहिए। और यहीं पर आप देखिएगा 21 मार्च फर्स्ट शिफ्ट, यह 21 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का है रिजल्ट। और आप खुद से भी काउंट कर सकते हैं। रोल नंबर के बारे में आप लोगों को बता ही दिए। 21 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का जो रोल नंबर शुरू है 31 से जितने भी कैंडिडेट 21 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं सभी का रोल नंबर 31 से शुरू है। और 21 मार्च सेकेंड शिफ्ट में मात्र 891 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। और इसमें भी 21 मार्च सेकेंड शिफ्ट को भी 2.5 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिए। लगभग सभी दिन समान ही कैंडिडेट है, 10-20 हज़ार का अंतर है। जब 10-20 हज़ार का अंतर है तो रिजल्ट में इतना अंतर कैसे हो सकता है। इस पर सीएसबीसी को जवाब देना चाहिए। और आप लोग भी सीएसबीसी से ये जवाब मांगिए कि इतना अंतर कैसे हो गया और मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ है। जब तक आप मांग नहीं कीजिएगा एग्जाम में कोई भी पारदर्शिता नहीं आएगी। और हर साल इसी तरह से होगा। वैकेंसी भी बिहार पुलिस की दी जाएगी तो अगली वैकेंसी में भी सेम इसी तरह से होगा और बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं आएगी। आपका रिजल्ट नहीं होने का यही कारण है, एग्जाम सही तरीके से नहीं लिया गया है। अगर आपका रिजल्ट बिहार पुलिस कांस्टेबल 8415 पोस्ट के लिए नहीं हुआ है तो आप अधिक से अधिक आरटीआई कीजिए और आरटीआई से सीएसबीसी से मांग कीजिए कि मेरा मार्क्स बताया जाए और कट ऑफ बताया जाए। आरटीआई कैसे करना है इसके बारे में अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ऑनलाइन भी आप आरटीआई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आरटीआई का मात्र 10 रुपया चार्ज है, 10 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा और आरटीआई से आप कट ऑफ मार्क्स जान सकते हैं और अपना मार्क्स जान सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो अधिक से अधिक आरटीआई कीजिए और सीएसबीसी से बिल्कुल मांग कीजिए कि सभी कैंडिडेट का मार्क्स बताया जाए, कट ऑफ मार्क्स बताया जाए। और आप अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से जरूर उठाइए। हम भी आप लोगों को अधिक से अधिक सपोर्ट करेंगे जिससे एग्जाम में पारदर्शिता आए। इस तरह से अगर होता रहेगा तो हर साल इसी तरह से होगा। अब नई वैकेंसी दी जाएगी उसमें भी सेम इसी तरह से होगा। एक शिफ्ट में 1000 स्टूडेंट पास करेगा तो दूसरे शिफ्ट में 20,000 25,000, ये कहीं से भी सही नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि एक शिफ्ट में जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है ब्रिलियंट है एक ही शिफ्ट में एग्जाम दे रहा है, ऐसा तो कोई है ही नहीं। सभी शिफ्ट में लगभग सेम ही कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं तो रिजल्ट में 1-2 हज़ार का अंतर होना चाहिए, ये नहीं कि 20-20 हज़ार का अंतर होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।